हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ हमारी इस कमज़ोर दृष्टि, कमज़ोर नज़र के आगे भी सृष्टि है। हमारी कमज़ोर नज़र के आगे भी दिव्य दृष्टि है। इसलिए इस जीवन के आगे जो जीवन है, हमें उसकी खोज करनी है। इस संसार के आगे ईश्वर का राज्य है। इसलिए यह जीवन मृत्यु से ख़त्म और समाप्त नहीं होती। हमारा यह जीवन एक अवसर है अनंत की खोज का। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। 17वां सामान्य सप्ताह 29 जुलाई 2025 मंगलवार, संत मार्था का पर्व। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 19 से 27 तक और निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्याएं 7 से 11, अध्याय 34 पद संख्याएं 5 से 9 और 28। कई बार हमारे जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। कुछ समय के लिए सब ठीक मालूम पड़ता है, लेकिन अनायास ही कोई बीमारी, कोई व्यापार में घाटा, नौकरी का जाना, कोई आकस्मिक घटना या किसी विशेष प्रियजन की मृत्यु, ऐसी घटनाएं हमें झकझोर देती हैं। कई लोग टूट जाते हैं। ऐसी दशा में हम अपने जीवन को कैसे संभालें, इस पर हम चिंतन करें। हमारा यह जीवन मृत्यु से समाप्त नहीं होता और हमारा यह जीवन एक अवसर है अनंत जीवन की खोज की। जब हम इस दुनिया में आए हैं, ज्ञान पाने का अवसर है, अनंत जीवन की खोज करने का मौका है, तो हम इसका सदुपयोग करें। ईश्वर की खोज अनंत की खोज है और ईसा को जानना, ईसा को पहचानना, ईसा को पाना हमें अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलता है। संत मार्था, जिसका पर्व आज हम मनाते हैं, उन्होंने ईसा में अनंत सत्य को देखा, उनकी शिक्षा में अनंत जीवन को पाया और अपने भाई के गुजरने पर वे विश्वास में डटी रही। और जब प्रभु यीशु आए तो उन्होंने बहुत सारे लोग जो इकट्ठे थे उनके सामने घोषणा किया कि प्रभु, मैं आप पर विश्वास करती हूँ कि आप ईसा हैं, आप ईश्वर के पुत्र हैं। ईश्वर जो राजा है वह हमें अनंत जीवन देता है। आप जो भी मांगेंगे वह आपके द्वारा हमें प्रदान करेगा। ईसा कई बार मार्था और मरियम के घर बेथनी में जाते थे। वहाँ उसका सेवा सत्कार होता था। वहाँ कई बार वे लोगों को शिक्षा दिए। मार्था की बहन मरियम कई बार बड़े ध्यान से उनको सुनती थी। आज जब उनका भाई लाजरुस मर चुका था तो ईसा और मार्था की विशेष वार्तालाप हमारे लिए सुसमाचार में प्रस्तुत किया गया है। मार्था, जिसने अपने भाई को खोया था, ऊंचे विश्वास के साथ ईसा से फिर मिलती हैं और प्रभु उन्हें सांत्वना देते हैं कि तुम्हारा भाई जी उठेगा।
प्रभु के वचन को सुनकर वह घोषणा करती है, हाँ प्रभु, यदि आप आए होते तो मेरा भाई नहीं मरता, लेकिन अब आप आए हैं और आप ईश्वर के पुत्र हैं। जो भी आप मांगेंगे ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। हम प्रभु पर कितना विश्वास करते हैं, हम प्रभु के वचन पर कितना विश्वास करते हैं। हमें प्रभु के वचन पर विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि वचन हमें ईश्वर से जोड़ता है। वचन हमें सिखाता है कि ईश्वर ही पिता है, ईश्वर राजा है और प्रभु यीशु उस राजा के पुत्र हैं। मार्था ने प्रभु यीशु को पहचाना, मार्था ने प्रभु यीशु को ईश्वर का पुत्र स्वीकार किया। मार्था जानती हैं कि ईश्वर अनंत जीवन के स्रोत हैं, और जब हम ईश्वर अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं तो मृत्यु भी छोटी पड़ जाती है, हमारे दुख हटने लगते हैं। दुख और मृत्यु का जो अंधकार है वो छटने लगता है। मार्था और मरियम के जीवन में भी वही होता है। उनका अटूट विश्वास उन्हें शक्ति और धैर्य देता है, और जो भी लोग वहाँ आते हैं वे मार्था से विश्वास पाते हैं। मार्था कहती है कि प्रभु, मैं आप पर विश्वास करती हूँ, और जो भी आप मांगेंगे पिता ईश्वर से मांगेंगे, जो जीवन के स्रोत हैं, उस महाराजा से मांगेंगे जो स्वर्ग और पृथ्वी का महाराजा है, तो वह हमें वही प्रदान करेंगे। आप मध्यस्थ हैं, आप मुक्तिदाता हैं। आज हम मार्था के विश्वास के द्वारा अपने विश्वास को ऊंचा करें। हम इस क्षणभंगुर संसार और मरणशील शरीर के आगे देखना शुरू करें कि इस जीवन के आगे भी जीवन है। हमारी इस कमज़ोर दृष्टि के आगे भी हम दिव्य दृष्टि दौड़ा सकें और ईश्वर को हमारा पिता और सारी सृष्टि का राजा माने। और प्रभु यीशु जो मर करके जी उठे, जिन्होंने कहा कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, जिस पर मार्था ने विश्वास किया और अनंत जीवन में प्रवेश किया, हम उसी अनंत जीवन के सहभागी बने, अनंत जीवन में प्रवेश करें और इस जीवन और आने वाले जीवन के सहभागी बने। आमीन।